इन 5 नियमों का पालन करो और आपको ब्रह्मांड, यूनिवर्स खुद ब खुद आपकी उम्मीद से ज़्यादा देगा। या माय डियर फ्रेंड, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए ये 5 नियमों का पालन करो, वो चीज़ खुद ब खुद आपके पास आने लगेगी। क्योंकि जब इन 5 नियमों का आप पालन करोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन, उसको स्पीड मिलेगी, यूनिवर्स में आपके जो वाइब्रेशन के सिग्नल हैं वो सही जाएंगे और उसकी इक्विवेलेंट चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी वास्तविकता बनके, आपकी रियलिटी और सच्चाई बनके आपकी लाइफ में आएगी। तो वो कौन से 5 नियम हैं जिनके कारण आपका मैनिफेस्टेशन 100 नहीं 1000% श्योर हो जाता है? तो आप इन 5 नियमों को आज से ही पालन करना शुरू कर दो। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस नियम को जानना। वो कौन सा नियम है? वो नियम है ऑल आर एग्जिस्टिंग राइट नाउ। हर वो चीज़ जिसकी आप चाहत रखते हो, हर एक वो आपका गोल या हर एक मैनिफेस्टेशन, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड हो, स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का हो, वो हर एक डिज़ायर या ड्रीम या आपका सपना अभी इसी वक्त एग्जिस्ट करता है। मीन्स इट्स ऑलरेडी डन। अब वो कैसे एग्जिस्ट करता है? आप एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझिए। हम भी एनर्जी हैं, यूनिवर्स भी एनर्जी है, जितनी चीज़ें हमारे आसपास हैं ये सब कुछ एनर्जी है। तो वो चीज़ें जो आप चाहते हो वो भी वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। मीन्स एनर्जी को हम ना ख़त्म कर सकते हैं और ना ही हम बना सकते हैं। इट मीन्स वो ऑलरेडी वहाँ पर है, सिर्फ हमको उस वाइब्रेशन में रहना है कि वो एनर्जी हमारी एनर्जी से मैच करे। क्योंकि हम हमेशा लैक के बारे में सोचते हैं, या आपने जो ड्रीम डिज़ायर, अपने सपने की जो इच्छा है, या आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसमें आपकी जो इच्छा है वो वांटिंग की है। मीन्स अभी आपके पास वो है नहीं, इसलिए हम वैसा वाइब्रेट कर रहे हैं। और जैसे ही हम ये सोच लेते हैं कि ये चीज़ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बस हमारे पास है, तो हम कैसा महसूस करेंगे? और जिस दिन से हम ऐसा महसूस करना शुरू कर देते हैं तो हमारे वाइब्रेशन यूनिवर्स में उस चीज़ के इक्विवेलेंट जाते हैं कि वो चीज़ ऑलरेडी हमारी लाइफ में है। और ये नियम है कि जो चीज़ के वाइब्रेशन आपकी बॉडी के थ्रू, आपके माइंड के थ्रू, आपकी सोच के थ्रू यूनिवर्स में जाते हैं, वो आपकी लाइफ में वो चीज़ होनी ही चाहिए, क्योंकि तभी वो वाइब्रेशन आपके पास से यूनिवर्स की ओर जाते हैं। इट मीन्स वो चीज़ किसी भी तरह आपके पास, आपके जीवन में आएगी ही। दिस इज द लॉ। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आप जो चाहते हो इट्स ऑलरेडी डन, और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए कि ये मेरी लाइफ में है तो मैं कैसा महसूस कर रहा होऊंगा या मैं कैसा महसूस कर रही होंगी, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेने हैं। दूसरा नियम है यू शुड नो हु यू आर। क्योंकि आप वही चीज़ अट्रैक्ट करते हो जो आप खुद हो, वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं करते हो जो आप चाहते हो। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जब मान लो आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इट मीन्स यू आर वेल्दी पर्सन। आप इनसाइड से वेल्दी पर्सन हो, आपको बस वैसा ही फील करना है और वही फीलिंग यूनिवर्स में जाएगी। और जब ब्रह्मांड में ये संकेत जाते हैं कि ये वेल्थ है, ये अपने आप को वेल्दी पर्सन समझता है, तो सेम वही एनर्जी आपके जीवन में सच्चाई बन के आती है। इसके लिए आप अपने वर्चुअल बैंक अकाउंट को इमेजिन कीजिए, देखिए, क्योंकि वर्चुअली हम सब कुछ देख सकते हैं। हमारे इमेजिनेशन में हम जो देखते हैं वो सच होता है। और आप उसको एक बार इमेजिन करके देखिए, उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए कि इतना अमाउंट मेरे बैंक बैलेंस में है तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूँगा, मैं कैसी लाइफस्टाइल जी रहा हूँगा। वो सिर्फ आप महसूस करके उसके वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़ सकते हो। महसूस करने के लिए आपको बहुत सारी इक्विपमेंट या मनी की आवश्यकता नहीं है।
आपकी इच्छा शक्ति ही प्रबल है कि आप 5 मिनट विजुलाइज कीजिए, आप जो चाहते हो आप वैसे ही हो, उतना ही बैंक अकाउंट है में आपका पैसा है, आप जैसी लाइफस्टाइल चाहते हो वैसी ऑलरेडी आप जी रहे हो। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन कम से कम 5 मिनट आप सोने से पहले उसको विजुलाइज कीजिए और वो एक ना एक दिन आपकी सच्चाई बन के आती ही है। ये सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने डीपली यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाए हो, आप कितना भरोसा करते हो अपने विजुलाइजेशन पे, क्योंकि विजुलाइजेशन इज रियल। वो रियल इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे डालता है, न्यू न्यूरॉन्स बनाता है, और जब हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो वो परमानेंट उसकी जो इमेज है हमारे ब्रेन में बन जाती है, और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको असलियत समझता है और हमारी लाइफ में वो सारी चीज़ें आने लगती हैं। नए लोग आने लगेंगे, नई अपॉर्चुनिटी आने लगेंगी, आपकी लाइफ कंप्लीटली आपके सपने जैसी ही बन जाएगी। और जो तीसरा नियम है वो नियम है एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। मीन्स जो कुछ भी है वो अभी हो रहा है। मीन्स अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग एंड वॉट एवर द डिजायर, मीन्स आप जो भी इच्छा अभी सोच रहे हो या जो मैनिफेस्टेशन है वो अभी इसी वक्त हो रहे हैं। ये जो प्रेजेंट का टाइम है नाउ, यही आपके अगले मोमेंट को डिसाइड करता है कि अगले मोमेंट में आप क्या मैनिफेस्ट करोगे। तो इस चीज की आपको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन अभी हो रहा है। यस माय डियर फ्रेंड, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके जो मैनिफेस्टेशन के गोल हैं आप उसके रास्ते में हो। आप उसको महसूस करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं वैसे वाइब्रेशन में कैसे आऊं, या मैं वो रास्ते ढूंढ रहा हूं कि उस रास्ते से मैं वहां पहुंच सकूं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इनर बीइंग ने उस चीज को महसूस कर लिया है, उस चीज को एक बार फील कर लिया है कि आपके जो ड्रीम डिजायर गोल हैं वो अगर पूरे होंगे तो आप कैसा महसूस कर रहे होगे। तो आपको फिर से वही महसूस करना है हर एक पल कि ये सब कुछ अभी इसी वक्त हो रहा है। यस माय डियर फ्रेंड, तो ये भी एक नियम है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग नाउ। एंड फोर्थ लॉ है कि आपको जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है, ड्रीम है, डिजायर है, सपने हैं, वो अगर बहुत जल्दी पूरे करने हैं तो आपको हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए। मीन्स पॉजिटिव इमोशंस के जो वाइब्रेशन है वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, हाई होने चाहिए। मीन्स अगर आप उदास रहोगे पूरे दिन और आप सोचोगे कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, तो वो उदासी ही नेक्स्ट पल में मैनिफेस्ट होगी। मीन्स अगर आप मॉर्निंग में एफर्मेशन कर रहे हो, रात को सोने से पहले विजुअलाइजेशन कर रहे हो, और फिर बाकी पूरा दिन आप उदास रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, या कहीं ना कहीं आपके अंदर ही स्ट्रगल चल रहा होता है कि क्या सच है क्या गलत है, डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, अगर इस तरह के आप इमोशंस में रहोगे तो आपका सिर्फ थोड़ा सा टाइम जो आपने एफर्मेशंस के लिए दिया है वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लाइफस्टाइल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जीवन जीने की कला है कि आप उस ऊपर वाले पे एक पॉजिटिव एनर्जी पे भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, और वही विश्वास आपके जीवन में हर पॉजिटिव चीज़ को लेके आता है और आपकी लाइफ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल, पॉजिटिव, प्योर बन जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप पॉजिटिव इमोशंस में रहोगे, सारे दिन आप थैंक यू की प्रैक्टिस करोगे, या आप अवेयर रहोगे कि जो कुछ भी हो रहा है ये मैंने पहले जो सोचा उसकी वजह से हो रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर किसी ने आपके साथ कुछ भी बर्ताव किया तो कहीं ना कहीं 1 मिनट सोच के देखिए कि ये मैंने ही अट्रैक्ट किया है। और जब आप ये सोच लेते हो तो आपको जो दुख है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं तो हम पावरफुल बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं।
और जब हम ये ब्लेम किसी और पे लगा देते हैं तो हम कमज़ोर बन जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखो, जो अपनी गलती स्वीकार करता है वो स्ट्रांग बनता है और पॉजिटिव इमोशंस में रहता है, स्ट्रांग वाइब्रेशन आते हैं। तो अपने इमोशंस को स्ट्रांग कीजिए। आप 5 मिनट विजुअलाइज कीजिए और बिल्कुल वैसा ही महसूस कीजिए जैसे आपके सारे सपने सच हो गए हैं, इसी पल सच हो गए, इसी पल सच हो रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, अगर आप ये पूरा वीडियो जितना भी है 8 मिनट 10 मिनट का, आप अगर इस पूरे वीडियो में भी वो फील कर रहे हो तो आपने ऑलरेडी यूनिवर्स को अपनी इंटेंशन दे दी है कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन एंड एवरीथिंग इज कमिंग इनटू माय लाइफ एंड आई एम फीलिंग दैट इमोशंस, आई एम फीलिंग दैट एनर्जी अराउंड मी। और आप वो चीज़ हर एक चीज़ हासिल कर सकते हो। वाइब्रेशनली एवरीथिंग इज डन। तो इस नियम का भी आपको पालन करना है कि हम हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है। एंड लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट गो या डिटेच योर मैनिफेस्टेशन। अगर आप मान लो स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो और बार बार आप अपना मोबाइल उठा के देख रहे हो उसको कि अरे अभी तक उसने टेक्स्ट मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं आया, और मैनिफेस्ट कर रहे हो, सुबह शाम एफर्मेशंस बोल रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, बट अगर आप उसको बार बार देख रहे हो कि अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, तो इट मीन्स अभी आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि ये नहीं हुआ है, तो वो चीज़ होगी भी नहीं कभी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डिटैच होना है आपको। जो भी आपके ड्रीम, डिज़ायर, गोल है उसकी आपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करके उसको यूनिवर्स में रिलीज कर दिया। आपको अब विश्वास रखना है और ये विश्वास का ही चमत्कार है कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन एक के बाद एक होने लगेंगे, बशर्ते आपको वैसा ही एक्ट करना है कि इट्स ऑलरेडी डन। अब उसकी चिंता क्यों करना। आपने मान लो आपको ड्रीम कार लेनी है, ड्रीम कार आपकी आ गई, तो आप क्या उसके बारे में सोचते रहोगे, उसके बारे में एफर्मेशंस करते रहोगे? नहीं करोगे। आप अपनी एक न्यू लाइफस्टाइल के बारे में एफर्मेशंस करोगे या न्यू गोल के एफर्मेशंस करोगे। तो बस वैसा ही करना है। उस मैनिफेस्टेशन, ड्रीम, डिज़ायर से अपने आप को डिटैच कर लो। और डिटैच करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेजेंट नाउ। मीन्स इस मोमेंट में आपको प्रेजेंट रहना है और आपने जो डिज़ायर, इंटेंशन यूनिवर्स में छोड़ दी उस पर भरोसा रखना है कि वो अपना काम कर रहा है, हर पल कर रहा है। मैं अभी इस वीडियो को सुन रहा हूँ तो भी पूरा यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है। तो प्रेजेंट नाउ, इस समय आप जो काम करो उसको बहुत इंजॉय से करो, बहुत खुशी के साथ करो, पॉजिटिवली करो। यही डिटैच होने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रेजेंट में रहना, उसको महसूस करना। आई होप दीज 5 rules will definitely help you to manifest whatever you want in your life in 1000 times speed. मीन्स आप जो भी चाहते हो वो 1000 गुना स्पीड में आपकी रियलिटी बनेगा। We will be meet in our next video. Till then.